टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, इस क्लिप में आपको पता चलेगा। पूरा एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। नमस्ते। लीड्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं और आपने स्पेस प्रोग्राम और साइंटिस्ट के बीच में बहुत समय बिताया है, और दुनिया के महानतम साइंटिस्ट के साथ काम करने का भी आपको मौका मिला है। वो क्या चाहते हैं? वो वैलिडेशन सीख करते हैं, वो फेम सीख करते हैं। एक इंडियन स्पेस प्रोग्राम में एक इतने सारे अननोन वॉरियर्स हैं जो शायद बस स्टॉप पे या मेट्रो में मेरे बगल में भी बैठे रहें तो पता नहीं चलेगा कि वो क्या बना के आ रहे हैं। कोई चीज़ जाएगी और मंगल का नाप लेकर आएगी, पर मैं उसको जानता हूँ जो डेली व्लॉग डालता है, और मैंने उसको देखकर एक बच्चा बड़ा हो रहा है कि भाई इसके पास तो बड़ी गाड़ी आ गई है, इसके पास तो बड़ा फेम आ गया है, ये जब मॉल में जाता है तो 1000 लोग उसको कर लेते हैं। तो 2 सवाल निकल के आ रहे हैं। वो व्यक्ति क्या चाहता है जो भारत को बड़ा बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है, उसको फेम नहीं चाहिए? एंड सेकंड, यंगस्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? 2 सवाल। सबसे पहला सवाल लेते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी में लोग हैं, इसरो, DRDO और इवन और भी इंस्टीट्यूशंस जैसे दिल्ली की मेट्रो रेल है, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लोग का नॉर्थ स्टार एम्बिशन क्या होता है? जो किक मिलता है ना कि आपका बनाया हुआ सामान अब मंगल तक पहुंच गया, इस सामान को आपने हाथ लगाया था, आपने ये पेंच टाइट किया था, आपने ये सोल्डरिंग करी थी, ये सर्किट बनाया था, और वो अब मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है, उस खुशी को आप आंक नहीं सकते जब तक वो हो ना जाए आपके साथ खुद। तो इनका नॉर्थ स्टार तो एक तो ये है, दिस इज़ देयर एम्बिशन। दूसरा, ये सारे लोग जो होते हैं, दे हैव, इनकी जो लॉयल्टी है टू देयर इंस्टीट्यूशन, चाहे इसरो हो, चाहे DRDO हो, चाहे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे, तो लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी हाई। और चूँकि ये भारतीय राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं, तो राष्ट्र के प्रति जो लॉयल्टी है वो बहुत हाई है। तो इनको भारत के जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं, उनका जो बेस्ट अचीवमेंट यही है कि मैं देश के लिए वी आर डूइंग समथिंग जो सिग्निफिकेंट है राष्ट्र के लिए। यही किक है इनकी, यही किक है। और मुझे तो लगता है कि साइंटिस्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फेमस होना ही नहीं चाहते, क्योंकि फेमस होने की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, चारों ओर कैमरे लग जाते हैं आपके ऊपर, और आपकी हर विफलता भी हाईलाइट होती है। और विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में विफलताएं ज़्यादा होती हैं, सफलताएं बहुत कम। तो 2-3-4 बार फेलियर ना हो तब तक सक्सेस हो ही नहीं पाता। तो दिस इज़ बिकॉज मिशन, लक्ष्य ऊंचा है, तो ऊंचे लक्ष्य में कई बार गलतियां होंगी। लेकिन जब आप पब्लिक ग्लेयर में आ जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो आपकी विफलताएं एम्पलीफाई हो जाती हैं, और आपकी विफलताएं करने का जो रूम है, जो स्पेस है, वो छोटा हो जाता है। तो जल्दी फेमस होने की ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मुझे लगता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी इन इंडिया, इवन एल्सवेयर, बट मोर सो इन इंडिया बिकॉज इंडियन कल्चरल वैल्यू भी है, कोई फेमस होने के लिए कुछ नहीं करता, है ना। डॉक्टर कलाम ने भी कुछ फेमस होने के लिए इन्होंने मिसाइल नहीं बनाई, अब स्पेस में नहीं ले गए या न्यूक्लियर, बल्कि कुछ बड़ा किया तब फेमस हुआ। हाँ, वो बड़ा करके एज अ कॉन्सिक्वेंस फेमस हो गया, ठीक है, लेकिन फेम को चेस नहीं किया। सो ही डिडंट डू दैट, और कोई नहीं साइंटिस्ट करता। इसरो के चेयरपर्सन साहब देख लीजिए, तो एक नॉर्मल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसी में 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं ऊपर, अब तुम बोलो, अब तुम बोलो, अब तुम बोलो, बस हंसते हंसते बोल के चले जाते हैं। कोई ऐसा बहुत इलेबरेट 5 स्टार अरेंजमेंट नहीं होता कि अब ये हुआ। जैसे वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, एक स्टीव जॉब्स का प्रोडक्ट लॉन्च देखिए, और आप इसरो का चंद्रयान लॉन्च देखिए, है ना। एक स्टेज पे 4 लोग खड़े हैं, सब साइंटिस्ट हैं, शर्ट पैंट पहने हुए हैं, और बस बात कर रहे हैं नॉर्मल से। और आप उसका प्रोडक्ट टेस्ला का लॉन्च देखिए, और SpaceX का लॉन्च देखिए, कितना मैसिव होता है। We don't do all that. We don't want to become too famous. Definitely not too soon, because then you cannot make failures.